पेगासस मामले पर लोकसभा में अपोजिशन का एहतजाज जारी है। आज पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पेगासस मामले पर तमाम अपोजिशन जमातों ने हुकूमत से वजाहत तलब की। अपोजिशन ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि हुकूमत अहम मौजुआत से भाग रही है। जब से पार्लियामेंट सेशन का आगाज हुआ है उस वक्त से हुकूमत पेगासस मामले पर बहस करने के लिए तैयार ही नहीं है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और अमित शाह ने जमहूरियत का गला घोटा है। राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट में हमारी आवाज दबाई जा रही है। हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी ने शिरकत नहीं की थी। पूरा का पूरा ऑपोजिशन आज यहां खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं प्लीज, और हमें यहां आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है, इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं। और एक विस्तृत चर्चा हो, किसी आईटी मिनिस्टर की मौजूदगी में नहीं, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में विशद चर्चा हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अन्यथा ये जो पार्लियामेंट को बुलडोज करने की आपने रवायत शुरू की है ना, इसके पक्ष में एक विकल्प जनता खुद तय कर देगी कि आपके अहंकार को कैसे चुनौती दी। मेरे साथ है अधीर रंजन चौधरी। सर, आज भी सदन नहीं, ये दूसरा हफ्ता है, लगता है सदन चल पाएगा? सरकार आरोप लगा रही है कि आप लोग नहीं मदद कर रहे हैं। निर्भर कर रहे हैं। हम तो सदन चलाना चाहते हैं और सही ढंग से चलाना चाहते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा भी रखने का हमें अधिकार दिया जाना चाहिए। ये मुद्दा किसी के दया से नहीं, लेकिन एक हिंदुस्तान के एक नुमाइंदे होने के नाते हमारी अधिकार है सदन के अंदर कोई भी विषय हो, जिस विषय को हम उठाना चाहते हैं और कानूनन उठाने की हमारे इजाज़त है, ये सारे मुद्दा को सदन के सामने पेश करने का, रखने का अधिकार हमारे है। ये अधिकार हनन सरकार कर रही है। सरकार तानाशाही के रूप में सदन चलाने का जो तरीका अपनाया, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा हानिकर, ये मैं जरूर समझता हूँ। सर, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि आप लोग ही सदन नहीं चलना चाहिए, हंगामा कर रहे हैं। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। अरे हमारा तो मांग है कि है पेगासस पे चर्चा करा। हर दिन हम एडजर्नमेंट डालते हैं, आज भी सारे पार्टी एडजर्नमेंट डाले हैं कि पेगासस पे चर्चा करा। हम जाते हैं, गुहार लगाते हैं, हमारे स्लोगन सब कुछ है पेगासस में चर्चा करा, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। सरकार कहते नहीं पेगासस में चर्चा नहीं होगी, तो इसीलिए हमें क्या करें, मजबूरन हमें ये सदन में ये मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार हमारे खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का कार्रवाई है। ये सरकार इसके लिए जिम्मेदारी है। सर, 24 तो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मैं सरकार के साथ से बातचीत कर रहे हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है वो संविधान की धज्जियां उतार रही है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। बरसात के बावजूद दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान एहतजाज करते नजर आए। सिंघू बॉर्डर से किसान जंतर मंतर पहुंचे और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। बरसात के मौसम में आज एक बार फिर सिंघू बॉर्डर से किसान जत्था जंतर मंतर के लिए पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही दिल्ली में बरसात हो रही है और किसान लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संसद का आगाज कर रहे हैं, जहां पर किसान तमाम किसानी मुद्दों को उजागर करते हैं और चर्चा विचार विमर्श किया जाता है। आप देख सकते हैं कि सिंघू बॉर्डर से तमाम ये किसान जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज, हाथ में झंडा और इरादे बुलंद। साफ तौर पर 3 कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसान दिल्ली के सरहदों पर बदस्तूर
प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर नतीजा आज भी नहीं निकला। मगर लगातार किसान इस विरोध को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं और जिसके मद्देनजर आज किसान दोबारा जंतर मंतर पर 200 की संख्या में फिर से पहुंचे हैं और 11 बजे से 5 बजे तक यहां पर किसान संसद की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद यहां पर तमाम किसानी मुद्दे उजागर किए जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या किसानों की आवाज़ यहां से 500 मीटर दूर संसद भवन तक पहुंचती है, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बारिश के कहर की। जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने तबाही मचाई है। किश्तवाड़ जिले के दाचिन ब्लॉक के हुंजर गांव में बादल फटने से बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। इत्तलात के मुताबिक हुंजर में बादल फटने की वजह से सैलाबी रेलों की जद में कई मकान आ गए। इस वाकये में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 दर्जन से ज्यादा अफराद लापता बताए जा रहे हैं। 17 अफराद का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 7 की हालत नाजुक है। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इलाके में कई मकान जेर-ए-आब आ गए। बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे 4:30 बजे बादल फटने का वाकया पेश आया। उस वक्त लोग सो रहे थे। रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी है। फौज, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें राहती कामों में मसरूफ हैं। फौज की जानिब से मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई अशिया रवाना की गई हैं। जम्मू खित्ते के पुंछ, राजौरी, रियासी और दीगर अजला में भी बारिश लगातार हो रही है। दरियाए चनाब की सतह आब भी बढ़ गई है। इंतजामिया ने लोगों को नदी नालों के करीब ना जाने की अपील की है। तो वहीं किश्तवाड़ जिले के दाचिन ब्लॉक के हुंजर गांव में बादल फटने से हुई तबाही के बाद जिला इंतजामिया ने भी राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। इस बीच मुतासरीन के लिए रिलीफ भी पहुंचाया गया। एडीसी किश्तवाड़ की सरबराही में एक टीम रिलीफ लेकर रवाना हुई। रेड क्रॉस की तरफ से यह रिलीफ दी जा रही है। रात को बड़ा एक सानिया हुआ है दक्षिण एरिया में, दक्षिण तहसील में ये एक एरिया पड़ता है हुंजर, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसमें काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है और कुछ रिलीफ मटेरियल लेके भी जा रहे हैं। सुनने में आया है कि वहाँ पे कैजुअल्टीज़ भी काफ़ी हैं, तो हम जो रिलीफ मटेरियल रेड क्रॉस की तरफ से वहाँ पे ले जा रहे हैं। इसमें हम मैट्रेसेस ले रहे हैं, ये सोलर लाइट्स ले रहे हैं और बकेट्स, तो जो बाकी सामान भी है वहाँ पे, और जो कैश असिस्टेंस वगैरह लोगों को वहाँ देनी है। इसके अलावा जो राशन भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो वहाँ अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए सारा ये रिलीफ मटेरियल। किश्तवाड़ में बादल फटने के वाकये पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत सूरत हाल पर करीब से नजर रखे हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत किश्तवाड़ और करगिल की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और मुतासरा इलाकों में हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि किश्तवाड़ में बादल फटने के वाकये के ज़िम्न में एलजी और डीजीपी से उन्होंने बात की है। शाह ने कहा कि राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ भी पहुंच रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना हमारी तरजीह है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है और दरकार जरूरी मदद फराहम की जाएगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन और उनके अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने वाकये में लापता हुए अफराद की बाहिफाजत वापसी की दुआ की और अमवात पर दुख का इजहार किया। रुकन पार्लियामेंट और एआईयूडीएफ के सदर बदरुद्दीन अजमल ने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो उम्रे के मामले में क्वारंटीन को लेकर लगाई गई शर्त पर सऊदी अरब हुकूमत से बात करे। बदरुद्दीन अजमल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हमारी राय में इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि वजारत अक़लियती उमूर को इस मामले में सऊदी अरब हुकूमत से बात करनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तानी हुज्जाज के ऊपर और उम्रा करने वालों के ऊपर ये बहुत बड़ा जुल्म है।
कि उनको एक तो ये उनको अलग कर दिया और ये कि 14 दिन किसी तीसरे मुल्क में जाके वो क्वारंटाइन करेंगे। तो किनके पास इतने वसाइल है कि वो 14 दिन जाके रहे और वहाँ जाके वहाँ के तमाम कवानी मामले को और उसको झेलें और इतने दिन बर्दाश्त करें। इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि हुकूमत हिंद अपनी सतह पर, वजारत हज अपनी सतह के पर सऊदी गवर्नमेंट से बात करें और इस पाबंदी को हटाएं, नहीं तो इसकी वजह से बहुत से उम्रे में जाने वाले महरूम हो जाएंगे और वो उम्रा से नहीं जा पाएंगे। आपको क्या लगता है कि सऊदी में ये होना चाहिए क्वारंटाइन, या हिंदुस्तान में क्वारंटाइन को लेकर कोशिश है? जहाँ भी कर ले, सऊदी में जाने के बाद तो कम से कम 14-15 दिन का वीज़ा होता है, तो वहीं करंट सऊदी में ही होंगे, मक्का या मदीना, किसी जगह तो जाएंगे नहीं। और दूसरे ये कि हिंदुस्तान में अपने घर में करके चले जाए, घर में होम क्वारंटाइन करके चले जाए, तो फिर भी खैर है। लेकिन इस मामले को उठाना चाहिए, ये विड्रॉ करना चाहिए। ठीक, चलो मौलाना, अगर देखें तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा लगातार नहीं चल रही है और हुकूमत की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन नहीं चलने दे रहा है, सारा ठिकरा जो है अपोजिशन में पड़ा जा रहा है क्योंकि हंगामा कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, हाउस चलाना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। ओपोजिशन जो भी अपने मुद्दे हैं, सवालात हैं, इतने दिनों से इंतजार करती रहती है, इसलिए कि हाउस को बंद करें। 3-3, 6-6 महीना कभी कभी इंतजार करती है ओपोजिशन कि हमको मौका मिले उस वक्त अपने मामले को उठाएं, अपने सवालात को उठाएं, अपने मसाइल को उठाएं। तो इसलिए करती है कि जब टाइम आ जाए तो उसको बंद कर दें। नहीं, हुकूमत खुद नहीं चाहती हाउस चलना, क्योंकि हुकूमत जब चाहेगी, जब हाउस चलना शुरू हो जाएगा तो हुकूमत से बहुत से ऐसी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा जो वो देना नहीं चाहते, और वो अपने खुद ही जाल में खुद फंस जाएंगे। इसलिए हुकूमत नहीं चाहती है कि ये हाउस चले। क्या ये जिद ठीक है कि पेगासस जैसे मामले पर जो है पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, किसानों के मामले पर बहस होनी चाहिए? बिल्कुल बहस होनी चाहिए। कोई भी एक भी मेरे ख्याल से मुद्दा जो है नाजायज नहीं उठाया गया। बस ये कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है, गवर्नमेंट बहाने ढूंढती है कि किसी तरीके से इन मामलात को उठाकर और हाउस को जो है एडजर्न कर दिया जाए और हाउस में जवाब ना देना पड़े। मुल्क में कोरोना वायरस के 43,654 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क भर में 640 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना की वबा की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। अब तक 44 करोड़ से ज्यादा बाशिंदों को वैक्सीन दिया गया है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस अभी भी हैं। तो वहीं केरल में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने कहा कि केरल हुकूमत ने बकरीद के मौके पर 3 दिन की छुट्टी का ऐलान किया था, जिसके बाद से रियासत में कोरोना के केस बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि केरल में मजहब के नाम पर सियासत तेज होती जा रही है। बकरीद को दी गई छुट्टी की वजह से केरल में कोरोना के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वी डायरेक्ट द केरला गवर्नमेंट टू गिव हीड टू आर्टिकल 21, रीड विद आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फॉलो आवर ऑर्डर्स गिवन इन द कांवड़ यात्रा केस। कांवड़ यात्रा में हमने जो हिदायतें दी है, हमने जो फैसला सुनाया है, केरल सरकार को चाहिए कि वो उन हिदायतों का, उन एडवाइजेस का और उस फैसला का पालन केरल में भी करे बकरा ईद के समय। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। नतीजा आज केरल एक दूसरे वेव की ओर बढ़ रहा है। ये तुष्टीकरण, आप सोचिए किस हद तक हमारे राजनेताओं को क्या क्या करा सकता है। पिछले चंद महीनों से अमेरिका में कोरोना के कम केस दर्ज हो रहे थे, जिसके बाद से हुकूमत ने मास्क न लगाने का शहरियों को मशवरा दिया था। अब जबकि अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के केस बढ़ गए हैं, अमेरिकी हुकूमत ने दोबारा मास्क लगाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसके अलावा तमाम शहरियों को वैक्सीन लेने का मशवरा दिया गया है। वाज़ेह है कि वैक्सीन से मुतालिक शहरियों में गलत फहमियां पैदा हो गई हैं। हुकूमत ने वैक्सीन से मुतालिक आ रहे मुतनाज़ा बयानात को यकसर मुस्तरद कर दिया है।
रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 645 नए केस दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,20,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 645 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में रियासत भर में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई। जिला खम्मम में 72, जीएचएमसी के हुदूद में 72, करीमनगर में 58, वरंगल में 52 केस दर्ज हुए हैं, जबकि जिला नारायणपेट में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मशहूर गफ्फार मार्केट को तोड़े जाने के नोटिस पर एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जोगी राम ने कहा कि मार्केट को तोड़ने का फैसला इमारत की खस्ता हालत को देखकर किया गया है। इस सिलसिले में सभी दुकानदारों से बात की जाएगी और जब तक नई इमारत तामीर नहीं हो जाती तब तक इन्हें दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा ताकि किसी दुकानदार का नुकसान न हो। सर, करोल बाग की गफ्फार मार्केट को तोड़ने के लिए एमसीडी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, आखिर क्या कारण रहा, क्यों तोड़ा जा रहा है उसे? हाँ, वो एमसीडी की मार्केट, गफ्फार मार्केट एमसीडी की मार्केट एक्चुअल में उसमें हमारे निगम पार्षद और डीसी जोन जो है वो राउंड पे थे। उन्होंने देखा, चलते चलते उन्होंने ऊपर से एक बड़ा पत्थर आगे गिरा और पता चला कि ये रोज़ की प्रक्रिया है, क्योंकि ऊपर की हालत काफ़ी जर्जर है। तो उन्होंने ये संज्ञान लिया कि इसको जो है एक अच्छी एजेंसी से चेक कराया जाए कि कितनी इसमें स्ट्रेंथ है और कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने आईआईटी रुड़की से इसका इन्वेस्टिगेशन कराया। उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये हालत इस बिल्डिंग की ठीक नहीं है, 45-50 साल के करीब हो ही गए हैं। तो उसी अकॉर्डिंगली उन्होंने सेफ्टी पॉइंट ऑफ को देखते हुए 3 दिन का उन्होंने नोटिस दे दिया कि आप दुकानें खाली करें। तो हड़कंप मचना ही था, नेचुरल है कि एकदम से। तो मुझे तब पता चला जब ये नोटिस चला गया। मैंने अपने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बताया जी ये ऐसे बात है, इस वजह से हमने दिया, बरसात का मौसम है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर लोगों में तो नाराज़गी थी और स्वाभाविक है, इतनी पुरानी दुकानें बैठे हैं। मैं उनके कॉल पे मैं गया तुरंत और मैंने सब दुकानदारों को इकट्ठा करके उनसे बात की और पूरे राउंड लगाया नीचे से लेके ऊपर तक, और वास्तव में ऊपर ऐसी हालत थी कि कभी भी कुछ भी गिर सकता है। तो सर, जो दुकानदार है जिनकी दुकानें तोड़ने का नोटिस जारी किया गया, तो अब उनके लिए क्या एक समाधान रहेगा, कहाँ उनको शिफ्ट किया जाएगा, किस तरीके से उनका काम चलेगा? उस समय उनको जो भय था इस चीज़ का कि 3 दिन में कैसे खाली करे, तो मैंने कहा कि अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन मैं एश्योर करता हूँ कि 10 दिन तक कोई आपके पास नहीं आएगा। इन बिटवीन आज चौथा दिन है, मैंने आज उनको बुलाया हुआ है। उनके उनके ट्रेडर एसोसिएशन के नुमाइंदे जो है ना वो आज आएंगे, तो उनके सामने हम रखेंगे भी आप क्या चाहते हैं। टेम्परेरी उनको हम दुकान जगह हम देंगे तोड़ने से पहले, बनने के बाद उनको वही स्थान, वही फ्लोर, वही मेजरमेंट वो उनको एज इट इज़ देंगे बिना कोई चार्ज किए कुछ भी। ये अपने मन में मैंने अपने अधिकारियों को समझा दिया, बता दिया, लेकिन अभी रीडेवलपमेंट प्लान के बारे में कोई अभी डिसाइड नहीं हुआ है। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क की टीम फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।